नमस्कार विद्यार्थियों, बोदीवाली कोचिंग सेंटर के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लगातार हरियाणा जीके के विगत प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे जो पिछली बार पूछे गए थे, लगातार आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो उन्हीं प्रश्नों को आधार बिंदु बनाते हुए आज हम अपनी महामैराथन क्लास का आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह करेंगे, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो लगातार इन प्रश्नों के साथ अपना जुड़ाव देखते रहें। और इसी के साथ हमारा पहला प्रश्न है, महाभारत काल से शताब्दियों पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था। गौरतलब हो कि हरियाणा के अंदर शुरू से ही महाभारत कालीन क्षेत्र की भूमि रहने के कारण इसका पौराणिक कथाओं में वर्णन देखने को मिलता है। तो कृषि युग का प्रारंभ किया गया था, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था वो कुरुक्षेत्र के अंदर ही लड़ा गया था। तो प्राचीन समय से हरियाणा की गौरव गाथा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, जगाधरी के समीप स्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये कपाल मोचन का मेला लगता है, जो कि बिलासपुर यमुनानगर के अंदर स्थित है। ये जगाधरी के नज़दीक पड़ता है। जगाधरी का जो पुराना नाम हुआ करता था वो युगंधर हुआ करता था प्राचीन नाम महाभारत काल के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस कवि ने सत्याग्रही प्रहलाद लिखी थी। इस पुस्तिका का विवेचन किया था तुलसीदास शर्मा दिनेश ने। ये इनके लेखक माने जाते हैं, तुलसीदास शर्मा दिनेश। अगला प्रश्न है, हरियाणा वन विकास निगम हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। इसकी स्थापना की गई थी दिसंबर 1989 को। मुख्य काम इसका वनों का विकास करना, हरियाणा के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के अंदर वनों का विस्तीर्ण करना इसका मुख्य कार्य है, और इसी के उद्देश्य से इस निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के किस राज्यपाल ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन विधेयक 2014 को राज्य में सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था के लिए पृथक कमेटी की रचना करने हेतु सहमति दी। ये जगन्नाथ पहाड़िया थे हरियाणा के राज्यपाल। उसके समय में हरियाणा के अंदर एक बिल लाया गया, नाम था हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 2014। मुख्य उद्देश्य क्या था, इस बिल के तहत जो पंजाब के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ जो एक्ट था, जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी हुआ करती थी वो पंजाब और हरियाणा की पहले एक साथ संयुक्त रूप से हुआ करती थी, उसको अलग कर दिया गया, यानी हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बना दी गई और इस विधेयक को 2014 में लाया गया। उस समय हरियाणा के राज्यपाल हुआ करते थे श्री जगन्नाथ पहाड़िया। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने अपना पहला खाद्य बैंक कहाँ आरंभ किया है। हरियाणा सरकार ने अपना जो पहला जो खाद्य बैंक है वो शुरू किया है हरियाणा के अंदर ही। ये एक फूड बैंक है। इसका उत्तर होना चाहिए हमारे पास करनाल, क्योंकि करनाल के अंदर ही जो जिन बैंक है जो गेहूं का, वो खोला गया और यहीं पर खाद्य बैंक की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, गुरुग्राम में भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनियों में से एक का मुख्यालय स्थित है। उस कंपनी का नाम क्या है। उस कंपनी का नाम है मैक माई ट्रिप। गौरतलब हो, गुरुग्राम जिसको हम साइबर सिटी कहते हैं और फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 250 से ज़्यादा कंपनियों के जो लोकल ऑफिसेज हैं वो गुरुग्राम के अंदर हैं। इसको कॉल सेंटर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि कई मेजर और प्रोमिनेंट कंपनियों के कॉल सेंटर यहाँ पर स्थापित हैं। उसी क्रम के अंदर एक ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल कंपनी है। अगर किसी प्रकार की हमें ट्रेवल बुक करवानी हो ऑनलाइन तो मैक माई ट्रिप से किया जाता है। तो उसी का जो मुख्यालय उस कंपनी का वो गुरुग्राम के अंदर ही स्थित है। गुरुग्राम का दूसरा जो नाम हो मेडिसिटी भी कहा जाता है, क्योंकि गुरुग्राम जो हरियाणा का दूसरा वो जिला है जहाँ पर इंडस्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं। पहले नंबर पर अगर बात की जाए तो फरीदाबाद के अंदर, उसके बाद गुरुग्राम का नंबर आता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर लगभग 14,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड कंपनियाँ हैं। उनमें से 2600 कंपनियाँ हैं वो फरीदाबाद के अंदर काम कर रही है और 2100 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं वो गुड़गांव के अंदर काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार में मंत्री नायब सिंह किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं। श्री नायब सिंह सैनी वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिएगा, संविधान में सीधा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर आसीन ना हो और वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसी प्रकार की ये जो निर्धारित जो मानक तय किए गए हैं, क्वालिफिकेशन तय किए गए हैं राज्यपाल बनने के लिए, तो जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल जो कि राज्य की कार्यपालिका का
प्रमुख होता है वैधानिक रूप से, उसी के अस्तित्व के अंदर राज्य सरकार काम करती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री रत्न अवार्ड का संबंध किससे है? गौरतलब हो, औद्योगिक श्रम के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे उच्च पुरस्कार है वो मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार है, यानी कि औद्योगिक श्रम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार शीघ्र ही किस जिले में 30 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय स्थापित करेगी, जहां महत्वपूर्ण पुरातत्वीय खोजों को प्रदर्शित किया जाएगा? इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय हरियाणा सरकार पंचकूला के अंदर स्थापित करने का काम करेगी, जो कि 30 करोड़ की लागत से बना होगा। उसका मुख्य काम क्या होगा? जो हमारी जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किए गए हैं, यानी पुरातत्व के जो हमारे सर्वेक्षण किए गए हैं, जो खोज की गई हैं, उनको प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक पत्रिका का आरंभ निम्न में से किस भाषा में किया? इन्होंने हिंदी भाषा के अंदर संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी। पंडित नेकीराम शर्मा जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनका जन्म रोहतक के केलंगा गांव के अंदर 4 सितंबर 1887 को हुआ था। इन्होंने ही संदेश पत्रिका का आरंभ किया था और हिंदी भाषा के अंदर किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के द्वारा गेहूं पर निम्न में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? ये वेट है, वैल्यू एडिड टैक्स, और हरियाणा पहला राज्य था पूरे भारतवर्ष के अंदर जिसने वैल्यू एडिड टैक्स को लागू किया था। जैसे ही देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी आया, एक देश एक कर की व्यवस्था आई, तो वेट को भी क्या है, इस श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 जून 2016 को जय जवान जय आवास योजना की आधारशिला कहां पर रखी थी? ये झज्जर के बहादुरगढ़ के अंदर रखी गई, जिसे गेटवे ऑफ हरियाणा कहा जाता है। मुख्य उद्देश्य था जो हमारे जवान हैं या फिर उनके जो परिवार हैं, उनको रियायती और सस्ते दरों पर आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाएं। अगला प्रश्न है, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? मंजियाना प्रोजेक्ट का उद्देश्य है बागवानी को प्रोत्साहन देना, फलों फूलों की सब्जियों को प्रोत्साहन देना, इनका मुख्य उद्देश्य है, यानी सब्जियों का अधिक से अधिक प्रोत्साहन करना, ये है मंजियाना परियोजना। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार के मंत्री कर्णदेव कंबोज का संबंध किस निर्वाचन क्षेत्र से है? बीजेपी की सरकार 2014 में जब सत्ता में आई, उस टाइम श्री कर्णदेव कंबोज हुआ करते थे, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री हुआ करते थे, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर थे हरियाणा स्टेट के। इंद्री से संबंध रखते थे कर्णदेव कंबोज उस समय। तो उसी टाइम का ये प्रश्न है, भी किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते थे? बीजेपी के नेता थे, फूड सप्लाई मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न, आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया का डेटा सेंटर हरियाणा में किस शहर में स्थित है? जो आधार कार्ड जो जारी करने वाली जो एजेंसी है, उसका नाम है UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो डेटा सेंटर बनाया गया वो हरियाणा के मानेसर के अंदर बनाया गया है, गुरुग्राम के अंदर है मानेसर, वहाँ पर इसका डेटा सेंटर बनाया गया है, जो कि आधार कार्ड का डेटा मैनेजमेंट करती है। जननायक चौधरी देवीलाल अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये कृषि उत्पादन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है, जो जिला स्तर पर दिया जाता है और राज्य स्तर पर दिया जाता है, क्योंकि इस पुरस्कार की 2 श्रेणियां हैं। ये चौधरी देवीलाल जो कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे एवं देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, ये उनके नाम पर दिया जाता है कृषि क्षेत्र में। अगला प्रश्न, देश की प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर 30 अक्टूबर 2015 को नियुक्त हुई हैं? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तहत IAS, IPS और IFS की परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं। उसी में से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा की अधिकारी बनी थी अमरिंदर कौर। ये देश की पहली महिला थी जो कि हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पद पर आसीन हुई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? हरियाणा के अंदर 6 मंडल हैं। मंडल को बांटा गया है जिलों में, यानी 22 जिले हैं। और जिलों को अगर बांट दिया जाए डिवीज़न में तो आपके सामने आएंगे 73 जिले सब डिवीज़न के अंदर। और सब डिवीज़न को जब तहसील में बांट दिया जाए तो 93 तहसील, और सब तहसील को जब तहसील को सब तहसील में बांटे तो 50 होंगी। और जब सब तहसील को हम कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में बांटेंगे तो 140 ब्लॉक बनते हैं। इस प्रकार जो ढांचा है वो राज्य स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक पहुँचता है। तो हरियाणा के अंदर 6 मंडल और उसमें से रोहतक एक मंडल है जिसमें सबसे अधिक जिले आते हैं। रोहतक मंडल के अंदर आते हैं, रोहतक है आपका, चरखी दादरी है, भिवानी है, सोनीपत है, झज्जर है, यानी सर्वाधिक जिले आते हैं वो रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध नाटक
कोर्ट मार्शल के लेखक कौन हैं? स्वदेश दीपक इस लेखक हैं इस कोर्ट मार्शल के। ये एक नाटक है, एक ड्रामा सीरियल है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजकुमार राव जो कि एक अभिनेता हैं, उनकी कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत की अधिकृत तौर पर प्रविष्टि में नामित की गई थी? उनकी मूवी का नाम था न्यूटन। क्योंकि जब ऑस्कर अवार्ड के लिए किसी भी फिल्म को नॉमिनेट किया जाता है तो उसके लिए हर एक देश है वो कोई ना कोई फिल्म अपनी तरफ से भेजता है ताकि उसका स्थान आए ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी के अंदर। उसी प्रकार से इस फिल्म को चुना गया था, न्यूटन को। अगला प्रश्न दिया गया, ठीक बन रही है क्या? स्टार्ट है। अगला प्रश्न है, युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को नगद राशि, वार्षिक मेहनताना और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम 1988 में बंद कर दी गई। इसे चौधरी बंसीलाल जी की सरकार द्वारा पुनः कब चालू किया गया था? अप्रैल 1997 के अंदर इस सिस्टम को दोबारा से शुरू किया गया। क्योंकि ये युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाले सैनिकों को क्या था, नगद राशि, वार्षिक मेहनताना दिया जाता था और भूमि के बदले नगद राशि देने की स्कीम थी, जो कि 1988 में बंद कर दी गई। परंतु जब बंसीलाल मुख्यमंत्री बने दोबारा हरियाणा के, तो अप्रैल 1997 में इसी योजना को दोबारा चालू किया गया। यानी वार्षिक जो मेहनताना था वो उनको दिया जाने लगा और भूमि के बदले नगद राशि भी दी जाने लगी। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में है? ये सिरसा के अंदर आता है। ब्रिटिश कालीन के दौरान जो रानिया थी वो एक रियासत हुआ करती थी, वर्तमान में सिरसा जिले के अंदर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? फर्रुखनगर जो कि गुरुग्राम के अंदर है, वहाँ तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था नमक ढोने के लिए। इस उद्देश्य के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी, ये झज्जर में की थी। ये उस समय की गई जब चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री हुआ करते थे हरियाणा सरकार के अंदर। यानी कि वर्ष 2015 के अंदर पशुधन बीमा योजना आई थी। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस इलाके में 3री शताब्दी में यादवों का शासन हुआ करता था? हिसार के अंदर हुआ करता था। लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? उन्होंने सबसे पहले जो कुठाराघात किया वो संस्कृत भाषा पर किया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हरियाणा सरकार ने $5 बिलियन के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र का विकास करने जा रही है। वो कहाँ पर करने जा रही है? गुरुग्राम के अंदर करने जा रही है। मैंने जैसा कि ऊपर सबसे पहले आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है फरीदाबाद को, क्योंकि वहाँ पर 2500 से ज़्यादा कंपनियाँ काम करती हैं। परंतु जब इंडस्ट्रियल हब की बात आती है तो वो गुरुग्राम को कहा जाता है, क्योंकि जो फॉर्चून की लिस्ट के अंदर जो प्रोमिनेंट 500 कंपनियाँ हैं उनमें से 253 कंपनियों के जो फील्ड ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर काम करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया, $5 बिलियन से एक नए औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट करने जा रही है। यह भी गुरुग्राम के अंदर करने जा रही है। अगला प्रश्न है, पानीपत के बाहुली में कौन सा कारखाना लगाया गया है? ये भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी यानी तेल प्रसंस्कृतशाला है पानीपत के बाहुली के अंदर। अगला प्रश्न है, संत सूरदास जिनका जन्म फरीदाबाद के सिही के अंदर हुआ, इन्होंने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? संत हरिदास से ली थी। वैसे इनके जो गुरु माने जाते हैं वो बल्बाचार्य माने जाते हैं। बाद में जो संत सूरदास थे वो मथुरा चले गए थे। अगला प्रश्न दिया गया है, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी अनरक तीर्थ किस नदी के किनारे है? ये सरस्वती नदी के किनारे है, नरकातारी अनरक तीर्थ है। अगला प्रश्न, श्री स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? ये हरियाणा के रेवाड़ी में जाते हैं और गौशाला का प्रारंभ करते हैं। 1878 में इन्होंने ये गौशाला खोली थी। अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाणा सरकार की अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत दोपहर भोजन और रात्रि भोजन प्रत्येक की लागत क्या है? हरियाणा सरकार अन्नपूर्णा रसोई योजना लेकर आई, उसके तहत दोपहर को भोजन करवाया जाता है और रात को भोजन करवाया जाता है और प्रत्येक प्लेट के लिए जो लागत मूल्य है वो है 10 रुपये। ये मुख्यतः श्रमिक वर्ग के लिए शुरू की गई थी अन्नपूर्णा रसोई योजना। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से? ये सफीदों से माना जाता है, जींद के सफीदों के अंदर। यहीं पर सर्प दमन यज्ञ करवाया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है, और सफीदों का जो प्राचीन नाम हुआ करता था वो भी इसी के नाम से पड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है, स्वच्छ शक्ति सप्ताह में से ज़्यादा सरपंचों में हिस्सा लिया था, 1000 से ज़्यादा सरपंचों ने हिस्सा लिया था स्वच्छ शक्ति सप्ताह के अंदर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह किसकी मान्यता है कि गुरु जम्बेश्वर भगवान विष्णु के अवतार हुआ करते थे? बिश्नोई समाज की मान्यता रही है कि गुरु जम्बेश्वर थे वो भगवान विष्णु के अवतार थे और इन्हीं के नाम पर हिसार के अंदर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया था। 1995 में खोली गई थी। उस समय चौधरी भजनलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये एक बिश्नोई समाज को अर्पित थी, गुरु जम्बेश्वर जी को समर्पित थी। अगला प्रश्न है, भगत व संगीतज्ञ सूरदास किसके समकालीन हुआ करते थे? सूरदास है वो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन हुआ करते थे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सोनीपत जिले के खेड़ी खुजर गांव में कौन सा तीर्थ है? इस गांव के अंदर सतकुंबा तीर्थ यानी ये मेला लगता है। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव के अंदर लगता है सतकुंबा का मेला, अगर इसको कहें सतकुंबा तीर्थ। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड किस नगर में स्थित है? ये पंचकूला के पिंजौर के अंदर है, HMT। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना किस महीने में हुई थी? खालसा पंथ की स्थापना हुई थी बैसाख के महीने के अंदर। 13 अप्रैल को खालसा पंथ की स्थापना की गई थी सिखों के 10वें अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर सन 1797 में वर्तमान हरियाणा के हिसार के हांसी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, जॉर्ज थॉमस ने 1797 के अंदर। अगला जो प्रश्न दिया गया है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? यानी हरियाणा तिलक जो साप्ताहिक आधार पर ये पत्रिका निकलती है, इसके एडिटर कौन थे? श्री राम शर्मा थे, जो कि झज्जर से संबंध रखते थे। इन्होंने ही पहला समाचार पत्र निकाला था, हरियाणा नाम था जिसका, झज्जर से, और इन्हीं की साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा तिलक, इसके ये एडिटर हुआ करते थे, संपादक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना बनाई गई है पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है? इनका शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहद उत्कृष्ट कार्य इन्होंने किया, जन जन तक शिक्षा का विस्तार हो, इसलिए इन्होंने ये कार्य किया, तभी इनका योगदान सर्वाधिक श्रेणी के अंदर माना जाता है। अगला प्रश्न है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? श्री गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुआ करते थे, उसके बाद में बंदा सिंह बहादुर उन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध करने प्रारंभ कर दिए थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु होने के मामले में कितने लाख की बीमा राशि होगी? 2 लाख रुपए की बीमा राशि का प्रावधान किया गया है। अगर किसी की दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, डेथ कैजुअलिटी हो जाती है, तो 2 लाख रुपए की बीमा राशि होगी। ये हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई बीमा योजना का भाग है। अगला प्रश्न, देश का प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? ये बड़े ही गौरव की बात है कि देश का सबसे अति आधुनिक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया वो हरियाणा के अंदर है, जो कि हसनपुर नामक स्थान पर है, सोनीपत जिले के अंदर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है? खुशीराम शर्मा को राज्य कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रसंग के अनुसार अगर राज्य कवि की बात आए कि हरियाणा के पहले कौन थे, तो वो होगा श्री उदय भानुहंस। अगला प्रश्न, बोहर शिलालेख जो हरियाणा को संदर्भित करता है किसके काल से संबंधित है? ये बलबन के काल से संबंधित है, जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न दिया है, हरियाणा में महिला पुलिस थानों का उद्घाटन कब किया गया था? 29 अगस्त 2015 को
हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थाने खोले गए थे। रक्षाबंधन के अवसर पर पूरे हरियाणा के अंदर महिला पुलिस थाने खोले गए और इसी कड़ी के अंदर हरियाणा का जो पहला पुलिस थाना खोला गया महिलाओं का, वो पंचकूला के अंदर खोला गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, धान की खरीद के लिए हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है ई खरीद। अगला प्रश्न, बुलबुल नामक स्थान हरियाणा के किस जिले में? एक टूरिस्ट प्लेस है बुलबुल, जो कि जींद के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न दिया है, नरेंद्र मोदी एक करिश्माई दूरदर्शी और राजनेता पुस्तक, ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी आदिश अग्रवाल ने। अगला प्रश्न दिया है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर लकधारा मंदिर कहाँ पर है? ये जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। इसकी जो शक्ल है वो उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तरह है, क्योंकि इसको शिखर है वो बिल्कुल उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, रेजांगला की लड़ाई हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? ये रेवाड़ी से संबंधित रही है। अगला प्रश्न, किस शहर को युद्ध नायकों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? अगर इसको इंग्लिश में अनुवाद किया जाए तो सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है। ये भिवानी को माना जाता है, जिसे हरियाणा की काशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा की पहली ग्रीन रोड कहाँ पर बनी है? ये पटौदी के अंदर बनी है, गुरुग्राम के अंदर है। प्राचीन काल में पटौदी थी वो गुरुग्राम में एक रियासत हुआ करती थी, और यहीं से मसूर अली खां पटौदी जो हरियाणा से पहले कप्तान बने थे भारतीय क्रिकेट टीम के, वहीं पर यह पहली ग्रीन रोड बनाई जा रही है। प्रश्न दिया गया है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क किस जिले के अंदर है? ये यमुनानगर के अंदर है। और इसी के साथ हरियाणा के पंचकूला जिले के अंदर हर्बल पार्क बनाया गया है, जहां पर 2500 से अधिक जड़ी बूटियां स्थापित होंगी। अगला प्रश्न है, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहाँ है? ये है भिवानी के अंदर, धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है। इसी के कारण भिवानी को हरियाणा की काशी के नाम से पुकारा जाता है। अगर धर्मनगरी की बात आती तो हम कुरुक्षेत्र इस पर टिक करते। अगला प्रश्न, हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सखी सेंटर कहाँ खोला गया है? ये करनाल के अंदर खोला गया है। अगर कोई भी महिला विक्टिम है किसी भी प्रकार के अपराध की, तो वो डायरेक्ट अप्रोच कर सकती है। तो ये करनाल पर जगह जगह पर एक वन स्टॉप सेंटर खोले गए हैं। अगला प्रश्न, हाजी पीर हमजा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? ये धरसूर नारनौल के अंदर है। महेंद्रगढ़ का जो जिला मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने किसकी अध्यक्षता के अंदर गौशालाओं के निर्माण करने और रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने योजना चलाई कि सरपंच की अध्यक्षता के अंदर गौशालाओं के निर्माण करने और उसके मेंटेनेंस के लिए ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, जिसमें गांव के गणमान्य लोगों को शामिल किया जाएगा। तो ये सरपंच की अध्यक्षता के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित होगा, हरियाणा सरकार का ये उद्देश्य था। अगला प्रश्न, कैथल से गुहला चीका बाबा मीरन नौबहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है? ये 1060 वर्ष पुरानी मजार बताई जाती हैं। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था? ये सिरसा एवं महेंद्रगढ़ के अंदर शुरू किया गया था। मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है, कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ये एक्ट लाया गया था। फरवरी 2006 के अंदर ये भारत सरकार द्वारा हरियाणा के सिरसा और महेंद्रगढ़ जिले के अंदर लागू किया गया। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी के संत पूर्ण भगत को किस नाम से जाना जाता है? इनको मुकुंद दास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लेखक दीपचंद निर्मोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? ये दिया गया था सूरज का सफर। हरियाणा साहित्य अकादमी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला राज्य का सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार है, सुप्रीम पुरस्कार है, और ये दीपचंद निर्मोही को मिला था सूरज का सफर रचना के लिए। अगला प्रश्न, हरियाणा की राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत किसकी स्थापना की? एक पारिस्थितिकी क्लब खोला गया है, इकोलॉजी क्लब खोला गया है, जिसके अंदर हमारे पर्यावरण के चारों तरफ जीव जंतु उनके आपस के संबंध को प्रकट करने का क्लब है। अगला प्रश्न, किसकी स्मृति में हर महीने के अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सच्चा सौदा मनाया जाता है? ये फकीर साहब मस्ताना के नाम पे मनाया जाता है। अगर प्रश्न दिया है मेला सच्चा सौदा, इसी प्रकार प्रश्न दिया जाता सच्चा सौदा का मेला, तो वो होता जींद के अंदर। अगला प्रश्न,
लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ था? ये खोला गया था हिसार से। अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया? ई भूमि पोर्टल लागू किया गया सरकार के द्वारा वर्ष 2017 में। मुख्य उद्देश्य था जो भूमि का जो लेन देन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो, पारदर्शिता लाई जा सके। खुले में शौच से आज़ादी यानी कि खुले में मल त्याग से स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में मनाया गया, जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री कहा जाता है, खुले में शौच मुक्त। ये 9 से 15 अगस्त 2017 तक ये बनाया गया था, ये सप्ताह आयोजित किया गया हरियाणा के अंदर, क्योंकि इस समय हरियाणा को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? 31 जुलाई को प्रतिवर्ष शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर, शहीदी दिवस पर हरियाणा सरकार ने अवकाश घोषित किया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में किसका उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथ चाहे दिव्यावदान है या फिर मंझी मनिकाय है, उसमें रोहतक एवं अग्रवा का वर्णन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवकों को कितनी कमाई की संभावना प्रदान की जाएगी? अधिकतम 9,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को जो कि ग्रेजुएट हैं उनको अधिकतम 9,000 रुपये की संभावनाएं दी गई है, यानी इतनी कमाई वो कर सकते हैं, जिसमें 6,000 रुपये हो बेरोजगारी भत्ते के रूप में और जो 3,000 रुपये हैं वो अतिरिक्त काम के बदले अगर विभिन्न विभागों में हरियाणा सरकार के काम करता है तो उसको दिए जाएंगे। अगला प्रश्न, किस जिले में मत्स्य विश्वविद्यालय प्रस्तावित है? यानी फिशरीज यूनिवर्सिटी है वो हिसार के अंदर प्रपोज की गई है। अगला प्रश्न, डीला है एक वृक्ष है, पक्षी है, पारक है या घास है? ये घास है, डीला। अगला प्रश्न, निम्न में किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल में संघर्ष को पुनर्जीवित किया था? 1857 की क्रांति में राव तुलाराम और उनके चचेरे भाई गोपाल यादव दोनों ही रेवाड़ी से नेतृत्व कर रहे थे और इसी प्रकार अहिरवाल में इसी संघर्ष को पुनर्जीवित कर रहे थे मोहम्मद आजम, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में एक महान क्रांतिकारी सिद्ध हुए। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा किस चीज़ की स्थापना नहीं की गई है? इसके द्वारा तटीय विनियमन विधि को शुरू नहीं किया गया है। हरियाणा सरकार हरित जलवायु विधि लेकर आई, अनुकूलन विधि लेकर आई, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन विधि लेकर आई, क्योंकि तटीय विनियमन विधि वहाँ पर लागू की जाती है जहाँ का राज्य समुद्र के साथ सीमा बनाता है। तो हरियाणा के अंदर अब समुद्र से दूरी है, समुद्र है नहीं, तो तटीय विनियमन विधि यहाँ पर लागू नहीं की गई जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए। इस प्रकार हमारा प्रश्न का उत्तर सामने है। अगला प्रश्न, इन्वायरमेंट एसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड निम्नलिखित 4 शहरों में से 3 के लिए सस्टेनेबल प्रीवियस वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है, इसमें असंगत कौन सा है? दिया गया है गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, फरीदाबाद। इसके अंदर जो असंगत है वो ओड है, वो फरीदाबाद है, क्योंकि गुरुग्राम के अंदर, पंचकुला के अंदर और रोहतक के अंदर जो इन्वायरमेंट एसे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो यहाँ पर एक निगरानी एजेंसी है जो कि पर्यावरणीय मानकों पर नज़र रखती है, पर्यावरणीय परिवर्तन पर नजर रखती है। इसका मुख्य उद्देश्य है जो वायु की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसको सुधारना। प्रश्न, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र किस ग्रंथ में है? स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का नाम है वो हरि क्षेत्र बताया गया है। और महाभारत काल में अगर प्राचीन नाम की बात करें तो कुरुक्षेत्र का हुआ करता था शरेणावत। अगला प्रश्न, निम्न में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? अजमेर सिंह का संबंध है वो बास्केटबॉल की प्रतिस्पर्धा से है, यानी बास्केटबॉल ये खेलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में हरियाणा की सरकार ने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता को कौन सा असाधारण उपहार देने का निर्णय लिया है? ये देसी गाय, इसके लिए उपहार देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हरियाणवी भजन उठ जा रे काले से मेरी माँ ने जाके कह दिए, ये काग के लिए प्रसिद्ध है हरियाणवी भजन। अगला प्रश्न, कौन सा प्रसिद्ध किला आज भी सबसे अच्छी स्थिति में बचा हुआ है? कानोड़ का किला है वो सबसे अच्छी स्थिति के अंदर आज भी। महेंद्रगढ़ को प्राचीन के अंदर कानोड़ के किले के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न दिया है, मार्च 2016 को
हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कविता जैन दिव्यांगों को सार्वभौमिक पहचान हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? उस समय चलाई गई थी शुभ्र ज्योत्सना योजना और वंदे मातरम योजना। वर्तमान के अंदर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं वो हैं ओम प्रकाश यादव। ये बात की गई है मार्च 2016 के अंदर। इस दौरान दो योजनाएं लाई गई, एक थी शुभ्र ज्योत्सना योजना, जब देश के अंदर इंटरनल इमरजेंसी आंतरिक आपातकाल लगा था 21 महीने का 1975 से लेकर 1977 तक, तो हरियाणा के वो सभी व्यक्ति जो कि जेल के अंदर रहे थे उनको क्या है शुभ्र ज्योत्सना योजना के तहत लाया गया है। उनको सार्वजनिक पहचान देने के उद्देश्य से उनको पेंशन भी प्रदान की जाती है हरियाणा सरकार की तरफ से, और इसी प्रकार है वंदे मातरम योजना। अगला प्रश्न, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग किस प्रकार का लाभ प्रदान करती है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज वो फरीदाबाद के अंदर है। और अगर योजना पूछी गई है कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन किस प्रकार का लाभ प्रदान करती है, तो इस योजना का उद्देश्य होता है बीमारी में चिकित्सा और नगद लाभ देना। अगर हरियाणा सरकार का कोई भी कर्मचारी है वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रस्त होता है तो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत उसको क्या है नगद लाभ दिया जाता है और चिकित्सा सुविधा है वो निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। तो इसी योजना का उद्देश्य है। हरियाणा सरकार ने किस शुल्क पर कृषि हेल्पलाइन की सुविधा किसानों को दी है? ये दी गई है निःशुल्क है। अब प्रश्न है भी किस शुल्क पर, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, यानी कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की राय या विचार विमर्श करना है तो इस हेल्पलाइन के माध्यम से मिल सकता है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना को 3000 और 10,000 के बीच की जनसंख्या वाले गांव को विकसित करना होगा 3 वर्षों के अंदर। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना का उद्देश्य यही था कि जिन गांवों की आबादी 3000 से 10,000 के बीच हैं उनको विकसित किया जाएगा, सुसज्जित योजनाओं के साथ आगे लाया जाएगा। 3 वर्षों के अंदर की सीमा निर्धारित की गई थी। हरियाणा साहित्य संगम का पहले संस्करण का समारोह था 3 दिन। जो हरियाणा साहित्य संगम आयोजित किया गया था, जो 3 दिन के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें साहित्य से जुड़े हुए अलग अलग विधाओं के रचनाकार साहित्यकार पहुंचे थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात में पहली बार वर्ष 2016 में 900 का आंकड़ा पार हुआ, क्योंकि 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। उसका उद्देश्य यही था कि हरियाणा जो लिंगानुपात की श्रेणी में पूरे भारत के अंदर निम्नतम स्तर पर है, वहां पर लिंग अनुपात में सुधार हो। उसी का नतीजा था कि वर्ष 2016 में लिंग अनुपात का आंकड़ा था वो 900 के पार चला गया। कौन सा जिला श्रीपत जनपद के नाम से जाना जाता है? सोनीपत जिले को श्रीपत जनपद के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का और श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है वो कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्रथम कॉलेज किस जिले में खुला था? रोहतक के अंदर सन 1926 में हरियाणा का पहला कॉलेज खोला गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, हरियाणा में भूतों का मंदिर किस जिले के अंदर है? ये भिवानी के अंदर है। अगला प्रश्न, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ये पंचकुला के पिंजौर के अंदर है। लाल जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, उनके प्रजनन के लिए जाना जाता है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। हरियाणा में पालतू पशु चिकित्सा केंद्र एवं प्रशिक्षण चिकित्सालय की व्यवस्था कहाँ पर की गई है? ये भी पंचकुला के अंदर की गई है। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1983 के अंदर ये की गई थी। कार निर्माता कंपनी है ये, जो कि गुरुग्राम के अंदर स्थित है। राजीव गांधी स्टेडियम किस जिले के अंदर है? ये रोहतक के अंदर है राजीव गांधी स्टेडियम। अर्जुनाथन गणराज्य का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? इसका संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से है। प्रश्न पूछा है, हरियाणा का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग कौन सा? अनकाई दलदल, जो कि समुद्र स्तर से 200 मीटर से भी नीचे पर है। इसको सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कहा जाता है अनकाई दलदल, जो कि सिरसा के अंदर विस्तृत है इसका क्षेत्र। हरियाणा के दलदली भाग को किस नाम से जाना जाता है? जो दलदली भाग है उसको नेली अर्थात नाली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, लाडनू से प्राप्त अभिलेख में किसे हरियाणा की राजधानी बताई गई है? हरियाणा की राजधानी है वो दिल्ली को बताया गया है। ये लाडनू से प्राप्त जो अभिलेख हैं उनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न,
हरियाणा में उर्दू साहित्य में उत्कृष्टता हेतु दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? देखिएगा, उर्दू के साहित्य में जो सर्वोच्च जो पुरस्कार दिया जाता है वो हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू साहित्य को प्रमोट करने के लिए। और जो दूसरे नंबर पे जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है मुंशी गुमानी लाल पुरस्कार। अगला प्रश्न, हरियाणा में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा सेमिनार किसने आयोजित किया? ये फर्स्ट इंटरनेशनल एयर सेफ्टी सेमिनार था जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कंडक्ट किया गया थे, मानेसर के अंदर किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिज्ञ ने सेफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? वर्तमान में गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्र के अंदर सांख्यिकी राज्य मंत्री हैं, इन्होंने ही सेफ गेम्स के अंदर 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों में निकलता, सिवाय जो हमारा नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है वो करनाल, अंबाला और सोनीपत सभी जिलों के अंदर फैला हुआ है, तो पंचकुला के अंदर इनमें से नहीं आता। अगला प्रश्न है, ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विकास हेतु हरियाणा ने जेबीएम पर्यावरण प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता हस्ताक्षरित किया है। ये भिवानी क्लस्टर के साथ किया गया है। निम्न में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता हैं? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है अर्जुन अवार्ड। अनूप कुमार को दिया गया है ये अवार्ड, जो कि एक कबड्डी खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फूल सिंह चरित्रम के लेखक कौन हैं? पंडित विद्यानिधि इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका टेक ज्वाइंट सिक्कों में अपनी 5वीं वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू किए गुरुग्राम के अंदर शुरू की गई है। 5वीं ग्लोबल साइबर रेंज प्रयोगशाला है और गुरुग्राम को साइबर सिटी भी जाना जाता है, इसी कारण से यहाँ पर साइबर रेंज प्रयोगशाला भी शुरू की गई है। हरियाणा के सभी फेसबुक और ट्विटर यूजर्स को किसके साथ सीधे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है? कोई भी व्यक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकता है, यानी हरियाणा का आम से आम नागरिक फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री से कनेक्ट हो सकता है। अगला प्रश्न, करनाल से सांसद अश्विनी कुमार किस समाचार पत्र से संबंधित हैं? ये है पंजाब केसरी से संबंधित। अश्विनी कुमार चोपड़ा ये करनाल से सांसद हुआ करते थे। सन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी सेंटर के अंदर, वर्तमान के अंदर जो करनाल से जो सांसद हैं वो संजय भाटिया हैं। अगला प्रश्न है, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद माया, जादू और मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया? अथर्व वेद के अंदर जादू, टोना, वेद, मंत्र तंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, पेहोवा तीर्थस्थल किस जिले के अंतर्गत आता है? ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है पेहोवा तीर्थस्थल। प्राचीन नाम हुआ करता था पेहोवा का पृथुदक। अगला प्रश्न, नारनौल के क्षेत्र में सतनामी सैनिकों ने किस मुगल सम्राट की सेना से भयंकर युद्ध किया था? सतनामियों का नारनौल में विद्रोह हुआ था, ये मुगल सम्राट औरंगजेब की सेना के साथ हुआ था। महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का जो मूल नाम है वो जय संहिता है। और महाभारत काल का जब युद्ध लड़ा गया उस समय जो हस्तिनापुर की राजधानी माना जाता था वो कुरुक्षेत्र को माना जाता था। अगला प्रश्न, भारत के प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाया करते थे? ये शहनाई वादक थे। अगला प्रश्न, और इनको शहनाई के क्षेत्र के अंदर ही भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया बिस्मिल्लाह खां को। प्रश्न दिया गया है, एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहाँ पर है? ये रोहतक के अंदर है। होलसेलर मार्केट है कपड़े का सबसे बड़ा एशिया का, ये रोहतक के अंदर है। अगला, इनकी जो जन्मस्थली है वो है एलनाबाद के अंदर, सिरसा के अंदर शंकर जादूगर की जन्मस्थली। अगला प्रश्न है, छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर के अंदर स्थित है? ये कुरुक्षेत्र के अंदर है छठी पातशाही का गुरुद्वारा। अगला प्रश्न दिया गया है, झज्जर में आधुनिक सजावटी मछली हैचरी कहाँ पर है? ये देश में इस प्रकार की पहली परियोजना है। झज्जर के अंदर आधुनिक सजावटी मछली परियोजना का शुरुआत किया गया है, हैचरी बनाई गई है। हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई है, पहली परियोजना है देश में इस प्रकार की। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जी को स्वच्छ भारत कल्पना को आगे बढ़ाते हुए उनकी जयंती 2 अक्टूबर 2014 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका अनावरण किया है?
इसके तहत स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे भारत के अंदर स्वच्छता की अलग जगाने के लिए अभियान का नाम था स्वच्छ भारत मिशन। नई दिल्ली में इसका अनावरण किया गया था वर्ष 2014 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस धर्म के मानने वाले सबसे कम संख्या में हैं? सबसे कम संख्या के हैं जो बौद्ध धर्म के हैं, सबसे कम धर्म के मानने वाले हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? इनमें श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया, ख्वाजा खिजर की मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में है? ख्वाजा खिजर का मकबरा है, ये सोनीपत के अंदर है। इसे लोदी वंश के राजा इब्राहिम लोदी ने बनवाया था। प्रश्न दिया गया है, पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से है? पंडित मांगेराम सांग परंपरा से जुड़े हुए माने जाते हैं और हरियाणा में सांग की परंपरा का सबसे ज़्यादा जो फैलाने का जो काम किया वो पंडित लक्ष्मीचंद ने किया, जिन्हें हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, हरियाणा का सूर्य कवि के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इमलोटा दादरी जिला में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? ये हनुमान जी का मेला लगता है। चरखी दादरी के इमलोटा गांव के अंदर फाल्गुन मास में इस मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ था? खेड़ी सुल्ताना के अंदर इनका जन्म हुआ था, पंडित बस्तीराम का। अगला प्रश्न दिया गया, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? थानेसर को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। जो थानेसर के अंदर जो मकबरा बनाया गया है इसी को हरियाणा के ताजमहल की उपाधि दी गई है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना किस स्थान पर हुई है? ये सोनीपत पे है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत की कुंडली के अंदर, और स्पोर्ट्स स्कूल आता वो राई सोनीपत के अंदर है। इसी को हम एजुकेशन सिटी के नाम से भी संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न, हिसार के किस नगर में खुदाई के समय प्राचीन सिक्के, मूर्तियां एवं 9वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ मिले हैं? ये अग्रवा हिसार के अंदर मिले हैं, जहां पर संगीत के साथ स्वरों का अंकन देखने को मिलता है। अग्रवा जिसका वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान में भी देखने को मिलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सोनीपत की स्थापना जब हुई थी प्राचीन समय में तो किस नाम से जाना जाता था? सोनीपत को स्वर्ण प्रस्थ के नाम से जाना जाता था प्राचीन समय के अंदर। कालिदास ने कौन सी पुस्तिका को लिखा था? रघुवंश थी वो कालिदास ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना किसके लिए है? हरियाणा सरकार द्वारा सीनियर सिटीजन जिनकी जो आयु है वो 60 वर्ष से अधिक है उनके लिए हरियाणा सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई। उनको निःशुल्क तीर्थ दर्शनों का लाभ दिया जाएगा। ये योजना हरियाणा सरकार की थी। अगला प्रश्न, किस नृत्य विधा को पुरुषों और महिला दोनों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो डफ नृत्य होता है उसमें पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ प्रदर्शन करती हैं, तो इस नृत्य विधा को पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई थी खुशीराम शर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न, हरियाणा में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? वर्ष 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती 22,144 किस जिले से हुई? ये हुई थी रोहतक के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान सबसे अधिक जो सैनिक जाते हैं वो रोहतक से जाते हैं, हरियाणा में से 22,144। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावाटी ब्रह्मचर्य आश्रम किस जिले के अंदर है? ये भिवानी के अंदर है। अगला प्रश्न दिया है, पितरों के श्राद्ध के लिए गया जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया गया है? बिहार का बोध गया जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वैसा ही महत्व पेहोवा तीर्थ स्थल को दिया गया जहाँ पर पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो राजा पृथु थे उन्होंने अपने पिता का तर्पण यहीं पर किया था। प्राचीन समय में इसी पेहोवा का नाम पृथुदक हुआ करता था। जींद का विद्रोह किस वर्ष हुआ? सन 1814 के अंदर जींद का विद्रोह हुआ था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय जींद भी उन 7 जिलों के अंदर शामिल था। गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक,
जींद, करनाल और महेंद्रगढ़ के अंदर। संगरूर जिले को 2 विभागों में विभाजित किया गया। एक पार्ट संगरूर का पंजाब में गया और एक संगरूर की जो तहसीलें हुआ करती थी जींद और नरवाना, उनको मिलाकर जींद जिले का भी निर्माण हुआ था संगरूर के। अगला प्रश्न है, प्राण सांकली के लेखक कौन थे? चौरंगीनाथ, जिनको प्रथम हिंदी साहित्यकार कहा जाता है हरियाणा का, वही इसके लेखक है प्राण सांकली के। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण निम्नलिखित में किसके द्वारा करवाया गया था? जो पुनर्निर्माण करवाया गया वो कराया गया मराठा सदाशिव राव द्वारा। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अब इसको थानेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। और इसी कुरुक्षेत्र के थानेश्वर को राजा हर्षवर्धन, जो कि पुष्यभूति वंश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न दिया गया है, लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? मंजी साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर स्थित है, प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 2017 सूरजकुंड मेले को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि सभी हितधारकों को नगद रहित लेन देन करने हेतु विकल्प प्रदान किया गया है? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, जहाँ पर विश्व भर के क्राफ्ट आते हैं, यानी कि अपने हस्तकला का प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं। इस मेले की शुरुआत वर्ष 1986 के अंदर की गई थी। इस मेले का आयोजन फरीदाबाद के अंदर किया जाता है और फरवरी के महीने के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। 2017 के अंदर जब सूरजकुंड मेला आयोजित किया गया, तब कैशलेस लेन देन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से कैशलेस मेले के नाम से भी इसको जाना गया, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्टॉलें लगाई गई थी उन सभी को ये कहा गया कि आप नगद रहित लेन देन के लिए प्रोत्साहित करें ग्राहकों को, कंज्यूमर्स को उस दौरान। तो इसलिए इसको कैशलेस मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले के अंदर हर वर्ष एक थीम स्टेट बनाया जाता है और एक कंट्री पार्टनर बनाया जाता है, जिसकी भूमिका उस मेले में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न, हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से माना जाता है? जींद के सफीदों से माना जाता है राजा जन्मेजय का संबंध। अगला प्रश्न, संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा जो ग्रहण की थी वो संत हरिदास से ली थी, परंतु इनके जो गुरु माने जाते हैं वो बल्लभाचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? हमने ऊपर सूरजकुंड का अध्ययन किया कि जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हैंडीक्राफ्ट फेयर लगता है, अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगता है, वो फरीदाबाद जिले के अंदर लगता है और इसका निर्माण किया गया था। तोमर वंश के राजा हुआ करते थे अनंगपाल द्वितीय, उनके द्वारा इसका आरंभ किया गया था। इसी के साथ हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया और इससे जुड़ी हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की, जो आने वाले जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली हैं। तो लगातार इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए और जल्द ही हम अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।